हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे। हमने आपको मस सिखाया था, एक भाग विधि के द्वारा हमने आपको HCF निकालना सिखाया था, यानी कि महत्तम आपको हमने ये भाग विधि द्वारा HCF निकालना सिखा दिया था। तो आज के इस क्लास में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस निकालने सिखाएंगे। ये आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस निकालना आना चाहिए। आपको दोनों विधि आना चाहिए, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है ये जान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बोर्ड परीक्षा में यानी 10th क्लास में 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से मस निकालना जान जाएंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में यानी 10th के एग्ज़ाम में आप दो अंक अपने पक्के कर सकते हैं। तो आइए, अगर आप बोर्ड परीक्षा में 2 अंक लाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालें। अगर आप ये निकालना जान जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके 2 अंक आ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए देखिए, आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस यानी कि HCF निकालना सिखाएंगे। इस विधि से आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 2 संख्या दिया गया है, आप कितने भी संख्याओं का यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 36 और 84 का महत्तम मस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 84 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हमें अभाज्य संख्या से लगाना है। तो सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, 1 पर 6 16, 2 8 16 यानी 18 बार में कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3। तो हमारा 36 का क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ 2 से लग रहा है, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं आएगा, अब हम 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21। अब फिर क्या लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7। तो हमने यहाँ 84 का कर लिया, 2 गुना 3 गुना 7। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस निकालने के लिए यदि आप इसे सीख जाएं तो बोर्ड परीक्षा में यानी कि 10th के एग्जाम में 2 अंक एकदम जरूर ला सकते हैं। मस वहाँ पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात करें। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 36 का और 84 के जो संख्याएं दिया होगा उन सभी का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हमने अभाज्य गुणनखंड किया और इसे हम गुना के रूप में लिख दिए। 84 का भी अभाज्य गुणनखंड किया, हमने गुना के रूप में लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 36 84 का मस, 36 84 का मस यानी कि HCF क्या होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों में मिलाना है। जो चीज़ दोनों में मिल जाएगा वही हमारा मस होगा। देखिए 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, हम 2 लिखेंगे। फिर देखिए 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, तो हम इसे फिर 2 लिखेंगे गुना के रूप में। यानी 2 को 2 मिल गया और 2 2 इसमें भी है और 2 2 इसमें भी है, तो 2 को 2 यहाँ ले लिए। अब देखिए फिर गुना देंगे। अब इसमें देखिए 1 3 है और इसमें भी 1 3 है, तो 3 भी आ गया। अब मिलाइए, इसमें 3 है, क्या इसमें और 3 है, नहीं, 1 3 इसमें था और 1 3 इसमें था, तो दोनों में से 1 1 3 ले लिए। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, बस इतना ही हमारा मस हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो हमारा मस आंसर क्या हो गया, 12। तो इस तरह से आप बस इतना कर पाएंगे तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस निकाल पाएंगे। तो ये हमारा हो गया 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस। अब आइए हम 3 संख्याओं को लेकर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस निकालते हैं। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइए, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 एकम 3 यानी 12 का क्या आया, 2 गुना 3, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम 45 का लेते हैं। 45 लगाइए, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 5 4 9, 3 के पहाड़ा में 9 आ रहा है, यानी कि ये 3 से। हमने विभाजकता का जांच का नियम भी आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 3 से लगाइए, 3 एकम 3, इसमें 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 3 से लगाइए,
3 पचे 15, अब 3 से नहीं लगेगा 5 से, 5 एकम 5, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गया 45 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 7 5 12, 3 से लग रहा है, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, अब 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5, तो हमारा 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 3 गुना 5 गुना 5। अब हमें क्या लिखना है, हम सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो पूछे या लौसो पूछे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या लिखना, आंसर लिखना है 12, 45 और 75 का मस, यही लिखना है ना, मस यानी कि महत्तम समावर्तक यानी HCF। देखिए क्या लिखेंगे, क्या क्या कॉमन है दोनों में जो मिलता हो, 2 इसमें है, सिर्फ इसमें है 2, किसी में 2 नहीं है, इसमें 2 है और किसी में 2 नहीं है। अब आगे देखिए 2 अब तो है ही नहीं, 2 मिल ही नहीं रहा है, 2 छोड़ देंगे। 3 देखिए यहाँ एक 3 है और एक यहाँ 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमने 3 लिया। और आगे देखिए अब तो कुछ मिल नहीं रहा है तीनों में, जो तीनों में मिला, 4 संख्या दोगे तो चारों में हमको मिलाना पड़ेगा, जो चारों में मिले, तो यहाँ मात्र 3 मिला, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मौसो बराबर हो गया 3। तो हम 3 संख्याओं को लेकर भी बनाए, तो हमारा ये 12, 45, 75 का मौसो कितना आया 3। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो निकालेंगे। बस इतना आप कर लेंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो निकाल पाएंगे। बाकी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए आप उसे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्लास में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम LCM आपको जरूर सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।